खालिद मिर्ज़ा हूँ आपके साथ इस टाइम में। तो कुछ जो सीरीज़ हमारी शैम्पू और बाकी प्रोडक्ट की रिगार्डिंग चल रही है, आज एक प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं और प्रोडक्शन हमारी उसी में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था कि हम किस तरह से शैम्पू बना रहे हैं और आपको भी बताएंगे। तो आप भी इसमें देखिएगा मशीनरी इक्विपमेंट क्या यूज़ हो रहे हैं, केमिकल क्या यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से हम प्रोडक्ट को इनको बना रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए एक अच्छा इंसेंटिव देगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, चूँकि सारे इंग्रेडिएंट हमने बिट बाय बिट इसमें किस तरह से डाले हैं, मशीन मिक्सिंग किस तरह से कर रही है, होमोजेनाइज़र क्या होता है, कैसे काम कर रहा होता है, होमोजेनाइज़र क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी शैम्पूज़ और इसकी प्रोडक्शन में क्या चीज़ें हैं। चूँकि होमोजेनाइज़र में प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे वो आपके इंग्रेडिएंट एक दूसरे के इस तरह बाइंडिंग होंगे, इस तरह से बने होंगे कि आपका एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाएगा। होमोजीनियस में हर चीज़ें हर एक ml में जितनी भी चीज़ें आपने डाली है वो उसी कंसंट्रेशन में होगी, उसी परसेंटेज में होंगी जिस परसेंटेज में आपने बेसिकली पूरे के पूरे बैच में डाली थी। 200 बैच के लीटर का हम बैच बना रहे हैं। हमारा तो ये होमोजेनाइज़र बहुत बड़ा है, ये कोई 500 ml लीटर का होमोजेनाइज़र है। एनी हो, देखिए प्रैक्टिकल, इसको देखिए, प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपके साथ सामने चीज़ें आ जाएंगी। और जो इंग्रेडिएंट्स साथ साथ डाले जा रहे हैं उनकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में होगी, तो डिस्क्रिप्शन में आप इन डिटेल को लेके अपनी प्रोडक्ट इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि हमारी कोई कंसल्टेंसी जो फॉर्मुलेशन है फ्री नहीं है, हम कोई कहीं भी फ्री काम नहीं कर रहे होते हैं। ये वीडियोज़ एक जस्ट इंफॉर्मेशन वीडियोज़ हैं। आप इनको समझ सकते हैं कि इसमें कुछ जो शैम्पू बनाने वाले हैं, जो नए लोग होते हैं, पता नहीं होता है, उसमें कुछ कंसीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं तो हासिल कर सकते हैं। बट हम जो आपको कंसल्टेंसी देते हैं उसके लिए ये कंसल्टेंसी ये सारी चीज़ें पेड होती हैं। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि हम पता नहीं मुफ्त में काम कुम कर रहे हैं, ये सारा हम कुछ मुफ्त में ऐसा कर नहीं रहे हैं काइंडली। तो जैसे में रख के ही हमारे साथ कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करते हैं तो कीजिएगा। हम कोई फलाही काम नहीं कर रहे, ना अपने लिए ना किसी लिए, ना फलाही काम करने हैं। तो आप लोगों से कमा के बहुत सारा दे के चढ़ाई जा सकती हैं, वो हम चढ़ा लेंगे, जो बाकी लोग करने। लेकिन जब बिज़नेस करना है, हमने भी करना है, आपने भी करना है, तो आप भी हमारे पास आते हैं तो बिज़नेस के जहन को लेके आइएगा। तो देखते हैं किस तरह से हम शैम्पू बना रहे हैं और आप उस तरह से कैसे बना सकते हैं। ये होमोजेनाइज़र मिक्सर है। इसमें हम जो पानी डाला हुआ है 200 ml जो लीटर पानी है इस पे, तो उसके अंदर पानी के हमने वाटर, कार्बोमर, ALES और SLS ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं और साथ ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट। और इसका हीटिंग प्रोसेस बाद में शुरू करेंगे। इसको पहले स्लोली, बड़ी स्लो स्पीड से, ताकि इसका फोम ना जनरेट हो, तो हम इसको इस तरह से मिक्सिंग इसकी करते चले जाएंगे। इसके अंदर ये चीज़ें डाली गई हैं और उसके बाद साथ ही इसके प्रोपाइल मिथाइल जो बीटेन है वो भी डाल दिया गया है और ये चीज़ें मिक्स हो गई। अब ये चूँकि 2 2.5 3 घंटे का प्रोसेस है, तो हमने इसको आधा 10-15 मिनट की वीडियो में कंपोज करना है सारा। तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा, हम तेज़ तेज़ इसको लिखते जा रहे हैं, ये चीज़ें आपने इस तरह से डालते जाना है। तो ये THPC बार डाल दिया आपने। डालने के बाद इसको मिक्सिंग होने के लिए छोड़ दीजिए। ये थोड़ा टाइम लेगा, कोई 1-1.5 घंटे में ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, ब्लेंड हो जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें आपके ब्लेंड हो जाएंगी तो उसके साथ फिर सोडियम EDTA डाल दिए और अदर जो इंग्रेडिएंट साथ साथ डालते चले जाएंगे। और अब इसका ना होमोजेनाइज़र भी साथ चला देंगे। आप देखें, एक सौ अलग करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप होमोजेनाइज़र भी चलाएंगे। ग्लिसरीन इसमें डाल दी हमने। इनकी मिकदारें आप ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी दी हुई हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल भी हमने डाल दिया है और इसको हमने छोड़ दिया चलने के लिए। कुछ टाइम लेगा, साथ साथ ये होमोजेनाइज होता रहेगा मिक्सर। तो इस तरह से जो शैम्पू बनेगा वो होमोजेनाइज बनेगा, उसकी सेपरेशन नहीं होगी। वो सारे यूनिफॉर्मली इस तरह से एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे या बॉन्ड बना देंगे कि इनकी सेपरेशन मुमकिन नहीं है। उसके बाद अब हम अगला मरहला इसका आएगा कुछ एडिटिव डालने का और साथ इसके डालने का जो मॉडर्न बन रहे हैं इस वक्त, यानी इस वक्त जो शैम्पूज़ बन रहे हैं
उसके अंदर वो प्रिजर्वर नहीं डाले जा रहे जिस तरह से डाले हैं हमने। इसके अंदर फिनॉक्सीएथेनॉल प्रोपाइड डाल दिया है, इसके अंदर सोडियम बेंजोएट डाला है और होमोजेनाइज़र चला दिया है। मिक्सिंग को हमने बंद कर दिया है, ये देखें, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल यूनिफॉर्मली उसके अंदर चली जाएँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आपका सिल्की जिसे आप कहते हैं, या आप जिसको कंडीशनर कहते हैं। ये साइक्लोहेक्सा या टेट्रासोलेक्सेन डालते हैं हम, डाइमेथिक्योनोल डालते हैं। आप जो डालते हैं उसमें डाल रहे होते हैं ऑयल जिसको सिलिकॉन ऑयल कहते हैं। कोई इशू नहीं है, आप वो डाल सकते हैं अगर नहीं ये मिलता है तो ये मिथाइल आइसो इसको हम MIAD बोलते हैं। तो MIAD जब डालते हैं आप इसको तो ये भी एक प्रिजर्वर है, याद रखिएगा, ये सारे प्रिजर्वर हैं। और इसके बाद एडिटिव जो डाल रहे हैं कंडीशनर, इसके साथ आप डिफरेंट ऑयल डाल रहे होते हैं। तो जो ऑयल डाल रहे हैं हमने इसमें डाला है ऑलिव ऑयल डाला है, कोकोनट ऑयल डाला है, इसमें आलमंड ऑयल डाला है, डिफरेंट ऑयल्स डाले हैं, ऑर्गन ऑयल भी डाला है। तो ऑर्गन ऑयल ये आपके शैम्पू में डिफरेंट जो आपकी प्रोडक्ट्स आएंगी, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट हैं, मल्टीविटामिन हैं, और सार कंडीशनिंग में ऑयल डाल रहे हैं। हम ऑयल इसलिए डालते हैं कि अगर आप डायरेक्टली विटामिन लेते हैं तो वो जो डायरेक्टली विटामिन ले रहे हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। अपने प्रोडक्ट कॉस्ट को भी कंट्रोल में रखना है। अब हमने डीपैंथिनॉल इस तरह से बाकी चीज़ें डालते हैं तो वो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। शैम्पू नो डाउट अच्छा बनेगा, चूँकि आपके एक कंसंट्रेशन उसके अंदर जाएगी मल्टीविटामिन की, एंटीऑक्सीडेंट की, जो सपोर्टिंग एजेंट है उनकी, तो एक अच्छा शैम्पू बनेगा। लेकिन उसकी प्राइस कंट्रोल करने के लिए, चूँकि इन ऑयल में ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बहुत बेहतर भी होता है हमारे स्कल्प के लिए, हेयर के लिए, डाइट भी मिलती है, तो ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप इसको डाल सकते हैं। ये देखिए मशीन अपनी जगह पे चल रही है और इसको अब हमने मिक्सिंग पे लगा दिया है। इसकी फोम देखें, फोम नहीं बन रही यहाँ पे। इसकी फ़ोम जब हम होमोजेनाइज़र करेंगे तो इसकी फ़ोम बनना शुरू हो जाएगी। आप दोनों अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। अच्छा, ये हमने ना इसके अंदर जो सोडियम टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला है। अब आपने देखा है कि ट्रांसपेरेंट शैम्पू, अभी तक तो आपको ये चीज़ें सारी ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही हैं, बट एंड पे आप देखेंगे कि जब हम इसके अंदर सोडियम या टाइटेनियम डाइऑक्साइड डालेंगे या जिंक ऑक्साइड डालेंगे तो ये चीज़ें डालने के बाद इसका कलर वाइट हो जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, डल कलर आ जाएगा। और जो एडिटिव सपोर्टिव इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं आप इसके अंदर डाइमेथिनॉल, बायोटिनॉल, ये सारी चीज़ें जब डाल रहे हैं तो ये वो हैं जो बालों की ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस तरह से आप अपने इंग्रेडिएंट साथ साथ इस होमोजेनाइज़र में डालते चले जाएंगे। होमोजेनाइज़र मिक्सर का बेसिकली काम होता है कि आपके जो एडिटिव इंग्रेडिएंट और बाकी चीज़ें सारी शैम्पूज़ में हैं वो पूरे के पूरे शैम्पू में बहुत अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाएं, बॉन्ड बना लें और यकजान हो जाएं। वो इस तरह से कि आप अगर उसमें 5 ml शैम्पू भी लेते हैं तो वो जितनी चीज़ें भी आप डालें हैं वो इक्वल क्वांटिटी में चली जाएंगी आपके पूरे के पूरे शैम्पू में। कोई रेजिड्यू आप देखते हैं कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं जहाँ बेस से बॉटम में रेजिड्यू रह जाता है या जो बॉटम में वो चीज़ें कुछ बैठी नज़र आती हैं। इसलिए ट्रांसपेरेंसी, अगर आप बॉटल लेंगे उसके अंदर शैम्पू डालेंगे तो शैम्पू में कुछ चीज़ें बॉटम में नीचे आ जाती हैं। तो ये जब होमोजेनाइज़र मिक्सर में होगा तो वो इस तरह से मिक्सअप चीज़ें होंगी, बॉन्ड बना दिया होगा उसने, एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर ली होंगी, एक से जुड़ गई होंगी, यकजान हो गई होंगी कि वो फिर सेपरेशन के चांसेस आपके नहीं रहते। बेहतर शैम्पू बनाने के लिए, बेहतर कॉस्मेटिक बनाने के लिए आपको एक होमोजेनाइज़र मिक्सर ही चाहिए। अच्छा, इसी शैम्पू में जहाँ हमने बायोटिन ट्रीटमेंट के लिए डाला था, डीपैंथिनॉल डाला था, डिफरेंट ऑयल डाले थे, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले थे, उसके अंदर हमने जिंक पेरिथियोन भी डाला है। जिंक पेरिथियोन आपका जब आप एक शैम्पू बना रहे हैं जिसको आप कह रहे हैं कि ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू है और साथ सिल्की या कंडीशनिंग शैम्पू है, तो ये दो तीन चीज़ें हमने कंडीशनर डाल दिए हुए हैं और उसके जिंक पेरिथियोन डाल दिया हुआ है। जिंक पेरिथियोन ZPD भी बोलते हैं इसको, तो ZP11 भी बोलते हैं इसको। तो ये आपके शैम्पू को एक तो वाइट कलर दे देगा।
अब उसको बाद में जो भी कलर करना कर लीजिए। अब शैम्पू आपका ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो कलर बिल्कुल आपका वाइट हो जाएगा शैम्पू का। इस तरह से एंड पे आप देखिए ये चीज़ें चूँकि हमने अभी एंड पे डालनी है, तो हम तो अपने अपने प्रोसेस में अपने टाइम में 2-2.5 घंटे की ये वीडियोस चूँकि बनती है, तो हमने 2-2.5 घंटे की वीडियो को प्रोडक्शन को 7-8 मिनट पे लेके जाना है। तो 7-8 मिनट पे जब हम इसको लेके जाएंगे तो जाहिर है सारी चीज़ें इस तरह से ब्लेंडिंग तो नहीं हो पाएगी आपके सामने। तो एंड पे आपने इसके अंदर सॉल्ट डालना है। अब हम सॉल्ट डाल रहे हैं, कुछ हमारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें हम सॉल्ट नहीं डाल रहे, फ्रेगनेंस नहीं डाल रहे, चीज़ें नहीं डाल रहे। तो ये चीज़ें आप देखिएगा, ये देखिए फाइनल शेप आपके पास शैम्पू की अब आ गई है। तो इस फाइनल शेप